हम वफाकुल मदारिस के फज़ला अपनी एक दरख्वास्त पेश करते हैं मौलाना हनीफ जालंधी साहब के पास, इसी तरह मौलाना अब्दुल कुद्दूस मोहम्मदी इस्लामाबाद साहब वालों के पास, इसी तरह काजी अब्दुल रशीद साहब रावलपिंडी डिवीज़न के सदर के पास कि हमारी इस दरख्वास्त पर गौर किया जाए। और वो ये कि हमारे विफाक के जितने भी फज़ला मुआदला इक्विवेलेंस लेने के लिए HEC में अपने कागजात भेजते हैं, उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आप हजरात ने शायद ऐसा कोई अपना स्पोकमैन नहीं बनाया कि जो HEC वालों के पास जाकर हमारी मुश्किलात का इजाला कर सके। अब वो मुश्किलात क्या हैं, मैं और मेरे सैकड़ों साथी उनको फेस कर रहे हैं, उनका सामना कर रहे हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ, उनकी तरफ से नुमाइंदा बनते हैं। वो इस तरह कि जब सारी तगोदो करने के बाद, अपनी डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल कराने के बाद, फीसेस जमा कराने के बाद उनको HEC में भेजा जाता है, तो वहाँ पर हमारे कागजात को साइड पर रख दिया जाता है और काफ़ी महीने उसमें लगा दिए जाते हैं। और बाज़ दफ़ा कुछ पता ही नहीं होता है कि जवाब आएगा या नहीं आएगा, और दोबारा इस्लामाबाद जाना पड़ता है। और उसके बाद इस्लामाबाद में ये लिखा होता है कि अंदर जाना मना है कोरोना की वजह से। अब फज़ला क्या करें? तो ये कितनी मुश्किलात हैं। HEC वाले सरकारी नौकरियां हासिल करके हज़ारों की तनख्वाहें खा रहे हैं, लाखों की तनख्वाहें खा रहे हैं, लेकिन काम नहीं कर रहे। वफाकुल मदारिस अपने इस शोबे पर तवज्जो दे ताकि HEC में जितनी भी हमारी मुश्किलात हैं उनको हल किया जाए और फज़ला का वक़्त ज़ाया ना किया जाए, क्योंकि बहुत से फज़ला ने मुआदला बनवाकर अपनी तालीम जारी रखनी होती है। यूनिवर्सिटी वाले उनसे मांग रहे होते हैं या कहीं पर जॉब के लिए इंटरव्यू में उनसे मांग रहे होते हैं। जैसे अभी भी फोर्स में नौकरियां आई हुई हैं खुतबा की, तो उनको 28 तारीख तक लेकर जाना है। एक और जुल्म ये होता है कि जब हम अपनी डॉक्यूमेंट्स HEC में जमा कराते हैं तो वो हमें कोई टिकट या टोकन नहीं देते कि इन केस अगर हमारी मुआदले में ताख़ीर हो जाती है तो हम वो टिकट टोकन लेकर जाएं और क्लेम करें। हमें कोई ऐसा प्रूफ नहीं दिया जाता। अल्लाह के सहारे पर बैठे होते हैं, इल्ला ये कि कोई चला जाए और अपना कोई सोर्स इस्तेमाल करे, रिश्तेदार को बीच में डाले जो वहाँ पर HEC में जॉब करता हो और अपने बारे में इंक्वायरी कराए, और कोई आसरा नहीं है। तो वफाकुल मदारिस वाले हमारे हजरात ने इस शोबे में हमें यतीम और बेसहारा क्यों छोड़ा हुआ है? हमारे पास सरकारी और लीगल तौर पर ये राइट है, हमारी सनद मुआदला का हक रखती है MA अरबी इस्लामियात का, तो हमें क्यों दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया जाता है? और HEC वालों ने जो ईमेल्स दी हुई हैं इंक्वायरी करने के लिए, वहां पर हम कई मरतबा ईमेल कर चुके हैं लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा होता। जितने हमारे साथी हैं वो ईमेल करते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं आता। मोहम्मद उस्मान नाम का एक ईमेल है, इस तरह बी हसन नाम का ईमेल है, वहां से कोई जवाब नहीं आता। वहां पर नंबर्स दिए गए हैं, नंबर पर हम कॉल करते हैं, वहां पर नंबर बिजी मिलते हैं, कोई जवाब नहीं आता। HEC वाले हजरात लाखों रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, मराहत हासिल कर रहे हैं, लेकिन अपना काम नहीं कर रहे। तो खुदा से उनको डरना चाहिए। और वफाकुल मदारिस वाले हजरात, खासकर अब्दुल कुद्दूस मोहम्मदी साहब और इसी तरह काजी अब्दुल रशीद साहब जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में ही होते हैं, उनके करीब ही आधा घंटा लगता है HEC जाते हुए। तो वहां पर जाएं अपना वफद लेकर, उनके पास राइट है कि वफाकुल मदारिस वाले फजला के साथ आप ये सोतेलापन क्यों कर रही हैं। अगर इन हमारे अकाबरीन को हमारे साथ की जरूरत पड़ी तो हम सबूत देने को भी तैयार हैं। हमारे और कितने साथी हैं जो मेरे साथ मुताल्लिक हैं और कागजात भेजते हैं, फिर हमसे कहते हैं कोई हाल तलाश करें, हम क्या कर सकते हैं? तो इसलिए हमारे बड़ों से उम्मीद है कि इस बारे में कदम उठाएंगे और इन मुश्किलात को दूर करने के लिए कोई लाया अमल तय फरमाएंगे।